दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और डिफेंस से जुड़ी खबर शामिल है। पहले बात करते हैं अमेरिका से आ रही खबर से। दरअसल दोस्तों पिछले हफ्ते हमने आपको एक रिपोर्ट के बारे में बताया था। ये अमेरिका की ही रिपोर्ट थी, जिसमें ये बताया गया था कि अगर आने वाले समय में चीन रूस के साथ अगर अमेरिका की कोई सीधी भिड़ंत होती है तो उसमें अमेरिका बुरी तरह से हार जाएगा और वह युद्ध चीन या फिर रूस जीत जाएगा। वहीं अभी इस रिपोर्ट के आने के बाद अमेरिका ने आक्रामक पॉलिसी अपनाना स्टार्ट कर दिया है और चीन की घेराबंदी शुरू कर दी है। अमेरिका लंबे समय से भारत के पास अपने सैन्य बेस की मांग कर रहा था। उसने कई बार भारत से इसकी डिमांड भी की थी, लेकिन भारत की तरफ से साफ मना कर दिया गया था कि हमारी जमीन का कोई भी हिस्सा हम विदेशी ताकतों को नहीं देंगे। लेकिन अब अमेरिका अपनी प्रेजेंस को इंडियन ओशन रीजन में बढ़ाने के लिए कोकस आइलैंड में बड़ा फेरबदल करने जा रहा है। दोस्तों कोकस आइलैंड जो ऑस्ट्रेलिया के मुख्य भूमि से लगभग 3000 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, भारतीय महासागर में एक महत्वपूर्ण स्थान पर है। अमेरिका ने इस द्वीप को अपनी नई योजना में शामिल किया है, जिसे पैसिफिक डेटरेंस इनिशिएटिव कहा जाता है। इसका मकसद चीन की गतिविधियों को रोकना है। अमेरिका ने हाल ही में एक टेंडर जारी किया है, जिसमें कोकस आइलैंड को संभावित निर्माण स्थलों की सूची में रखा गया है। इससे ये संकेत मिलता है कि अमेरिका इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाना चाहता है। कोकस आइलैंड का स्थान खास है क्योंकि ये मलक्का स्टेट के करीब है, जो चीन के तेल शिपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण रास्ता है। एक्सपर्ट के अनुसार अमेरिका के लिए कोकस आइलैंड एक महत्वपूर्ण रणनीतिक स्थान हो सकता है, खासकर अगर चीन और ताइवान के बीच तनाव बढ़े। ऑस्ट्रेलिया ने भी इस साल कोकस आइलैंड पर एक नया एयरफील्ड बनाने की योजना बनाई है। इससे भारी सैन्य विमानों को लैंडिंग की सुविधा मिलेगी। अभी तक अमेरिका ने कोकस आइलैंड में कोई भी निवेश नहीं किया है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका मिलकर इस क्षेत्र में अपनी सैन्य उपस्थिति को बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अमेरिका की उपस्थिति से अमेरिका बड़ी आसानी से साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में निगरानी रख सकता है। साथ ही चीन की गतिविधियों को काउंटर किया जा सकता है। इस समय चीन अपनी नौसेना की ताकत को लगातार बढ़ा रहा है। फिलहाल तो अमेरिका की नौसेना दुनिया में सबसे ताकतवर नौसेना है, लेकिन जल्द ही चीन अमेरिका से ये किताब भी अपने नाम कर लेगा। चीन अपनी नेवी के बलबूते ही साउथ चाइना सी और इंडियन ओशन रीजन में भी अपनी पकड़ को मजबूत कर रहा है। यहाँ तक कि अब चीनी जहाज बार बार भारत के जल क्षेत्र के पास भी देखे जा रहे हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र में एक दमदार मौजूदगी भारत के लिए भी अच्छी खबर है। वहीं पर दोस्तों ये खबर इसलिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि अभी हाल ही में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग हुई थी, जिसके बाद ये फैसला अमेरिका की तरफ से लिया गया हो सकता है कि क्वाड के चारों देशों की तरफ से अमेरिका की मौजूदगी इस क्षेत्र में बढ़ाने की मांग उठी हो। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपने कोकस आइलैंड पर अमेरिका को साथ में लेकर बड़ा सैन्य बेस बनाने पर मंजूरी दी। बहरहाल इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और क्या अमेरिका के यहाँ मौजूद होने से क्या इससे भारत का फायदा होगा या फिर नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारतीय वायुसेना को लेकर सामने आ रही है। पहली बार भारत की तरफ से मल्टीनेशन वॉर एक्सरसाइज कंडक्ट की जा रही है और उसकी तस्वीर आज सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। इसके अलावा इस वॉर एक्सरसाइज से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंडक्ट की गई, जिसमें भारत के एयर मार्शल VR चौधरी सर से ये सवाल पूछा गया कि क्या ये वॉर एक्सरसाइज भारत के पड़ोसी देशों को डराने के लिए है। तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये वॉर एक्सरसाइज किसी देश के खिलाफ या किसी देश को डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये वॉर एक्सरसाइज एक दूसरे देश के बीच इंटरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और अपनी क्षमता को परखने और उसे बढ़ाने का तरीका है। अब दोस्तों ये तरंग शक्ति वॉर एक्सरसाइज इसलिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि ये भारत की पहली मल्टीनेशनल एयर वॉर एक्सरसाइज है, जो कि 6 अगस्त से 14 अगस्त तक तमिलनाडु के सुलूर में होगी। वहीं इसका दूसरा चरण 29 अगस्त से 14 सितंबर तक राजस्थान के जोधपुर में आयोजित किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों इस वॉर एक्सरसाइज में 30 देशों ने भाग लिया है। हालांकि रूस और इजराइल युद्ध में होने की वजह से इस वॉर एक्सरसाइज में भाग नहीं ले रहे। वहीं पर दोस्तों ये 30 देश कोई छोटे मोटे देश नहीं है, बल्कि काफी बड़े बड़े देश हैं, जिसमें अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, UAE, सिंगापुर जैसे देशों के फाइटर जेट आए हुए हैं। इनमें यूरो फाइटर टाइफून जर्मनी, UK और स्पेन से, राफेल फ्रांस से, A330 MRTT रिफ्यूलर्स, हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट
A321 और A400 MS जर्मनी, स्पेन, यूके और फ्रांस से आए हैं। वहीं भारतीय एसेट्स जिसमें तेजस, सुखोई, राफेल, मिराज, MiG-29 के रिफ्यूलर्स IL-78 और हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 भी इसका हिस्सा है। ये वॉर एक्सरसाइज दोस्तों भारत की ताकत को दुनिया में दिखाने का एक अच्छा तरीका है। इसके साथ ही किस तरह से भारत के साथ ये देश खड़े हैं ये भी दिखाता है। वहीं भारत के तेजस फाइटर जेट को भी अपनी ताकत इस वॉर एक्सरसाइज में प्रदर्शित करने का मौका मिलेगा, जिसके बाद इसके एक्सपोर्ट ऑर्डर के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। भारत की तरंग शक्ति वॉर एक्सरसाइज पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों वक्फ बोर्ड को लेकर सामने आ रही है। हमने अपनी वक्फ बोर्ड को लेकर पिछली रिपोर्ट में आपको बताया था कि सरकार इसमें काफी बड़े चेंजेस को लेकर आगे बढ़ने वाली है और इसको लेकर बिल भी लाया जा रहा है। वहीं वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट को लेकर अब सूफी काउंसिल की तरफ से अपना पूरा सपोर्ट दर्ज कराया गया है। आप बाकायदा स्क्रीन पर रेफरेंस के लिए आर्टिकल भी देख सकते हैं। उनकी तरफ से ये बताया गया है कि सरकार जो भी इसके अंदर बदलाव ला रही है हमारी तरफ से उसे पूरा सपोर्ट है। ये वक्फ बोर्ड और उन मुस्लिम के लिए एक बड़ा झटका है जो कि इसके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहे थे। सूफी काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि ये काफी लंबे समय से पेंडिंग थी और ये बदलाव लाया जाना जरूरी था। हालांकि इस खबर के ऊपर जैसी आशंका हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में जताई थी अब वह सही साबित हो रही है और अपोजिशन पार्टी की तरफ से इस बिल का विरोध किया जाना शुरू हो चुका है। आप अपनी स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें अखिलेश यादव की तरफ से ये कहा गया है कि अगर ये बिल लाया जाता है तो हम इस बिल का विरोध जरूर करेंगे। यानी कि साफ है कि अब पूरा अपोजिशन इस बिल के खिलाफ खड़ा होता हुआ दिखाई हमें देगा, क्योंकि अपोजिशन पार्टी के दो सबसे बड़े चेहरों में से एक अखिलेश यादव का ये बयान अपोजिशन पार्टी के स्टैंड को क्लियर कर देता है। इस अमेंडमेंट बिल में सरकार की तरफ से बताया गया है कि 40 बड़े बदलाव किए जाएंगे, जिसमें महिलाओं और नॉन मुस्लिम को भी वक्फ बोर्ड के अंदर रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। हालांकि दोस्तों हम आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड की तरफ से पहले ही सरकार को चेतावनी दी जा चुकी है कि हम वक्फ बोर्ड के अंदर छेड़छाड़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी कि साफ है कि ये अब एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है और ये बिल आज ही संसद में पेश होगा। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह से इस बिल को पास करवाया जाता है सरकार की तरफ से और किस तरह से अपोजिशन इसका विरोध करती है। आपकी इस पर क्या राय है? सरकार और विपक्ष के स्टैंड पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है और ये काफी शॉकिंग और हर भारतीय के लिए काफी दुखद खबर है। दरअसल भारत का एक मेडल कल पक्का हो गया था। विनेश फोगाट ने रेसलिंग में पूरी दुनिया को चौंकाते हुए जापान की रेसलर जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है और पिछले साल की ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, उनको हराकर सनसनी फैला दी थी। जिसके बाद 2 और मैच जीतने के बाद उन्होंने फाइनल में जगह बनाई और भारत की पहली महिला बन चुकी थी जो कि ओलंपिक रेसलिंग में फाइनल में पहुंची। हम सभी को उम्मीद थी कि भारत एक गोल्ड मेडल जीत जाएगा, लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और भारत का सपना गोल्ड का रह गया। गोल्ड तो छोड़ो, अब भारत को सिल्वर मेडल भी नहीं मिलेगा। डिस्क्वालीफाई उन्हें करने के पीछे कारण उनका ओवरवेट होना था। खबरों की माने तो उनका वजन 100 से 150 ग्राम ज्यादा था। वहीं पर वह 50 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ रही थी। नियम के अनुसार 50 किलोग्राम से 1 ग्राम भी ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए। हालांकि उन्होंने रात भर अपने वजन को कम करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी जब सुबह टेस्ट किया गया तो उनका वजन ज्यादा पाया गया, जिसके बाद उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यह हम सभी के लिए बेहद दुखद था, जिस पर खेल जगत से लेकर पॉलिटिशियन सबका रिएक्शन सामने आ रहा है। जहां अखिलेश की तरफ से जांच की मांग की गई तो वहीं पीएम मोदी ने भी इस पर ट्वीट किया और विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। बहरहाल दोस्तों, इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।